बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टूडेंट क्लास 3। आज का हमारा SST का लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 12, जिसमें हमने बाकी कंटेंट जो हमारा रह गया था उसकी रीडिंग करनी है। सम प्लेसेस फिश फार्म आर सेट अप वेयर फिश आर हैच्ड फ्राम एग्स एंड केप्ट इन टैंक टू ग्रो. Seafood is not only an important part of our diet, but many people, including the fishermen, earn their living from this business. अच्छा जी, इस दिस बिज़नेस, ठीक है। अच्छा जी, सम जगहों में, कुछ जगहों में ऐसे होता है कि फ़िश के लिए फार्म बना दिए जाते हैं जहाँ पे अंडों में से मछलियाँ निकाली जाती हैं और उनको मतलब बढ़ाने के लिए, उनको ग्रो अप करने के लिए टैंक्स में रखा जाता है, ठीक है। सी फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हमारी डाइट नहीं है, बट मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पीपल हु मेक देयर लिविंग फ्राम फिशिंग रिलेटेड बिजनेस इंक्लूडिंग। अच्छा जी, ये एक टीम वर्क होता है, मतलब 1, 2, 10 या 12 बंदों पे मुश्तमिल नहीं होता। ये माहीगीरी एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं और कौन कौन इससे अपना पैसा कमाता है, रुपया पैसा कमाता है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से काम हैं तो मैं पहला पढ़ूँगी। बोट बिल्डर आर रिपेयर्स, पोर्टर वर्कर्स इन द क्लीनिंग एंड पैकिंग फैक्ट्रीज एंड ट्रक ड्राइवर, नेट मेकर्स, आइस मेकर, वर्कर इन फैक्ट्रीज हु प्रिपेयर कैन फिश फर्टिलाइजर, फिश फूड एंड फिश ऑयल टू मेक सोप्स, रेस्टोरेंट स्टाफ हु प्रिपेयर एंड सर्व फिश फूड। अच्छा जी, बोट रिपेयर्स करने वाले मतलब वर्कर होते हैं, जो स्किल्ड वर्कर होते हैं, वो मतलब बोट को रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद वो वर्कर होते हैं जो उसकी सफाई करते हैं, इसको पैक करते हैं। फिर ट्रक ड्राइवर होते हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जाली बनाने वाले होते हैं, आइस बनाने वाले होते हैं, क्योंकि जब हम फ़िश एक शहर से दूसरे शहर भेजते हैं तो वो गर्मी में ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो आइस बनाई जाती है, उसको आइस में रखा जाता है ताकि वो सेफ़ रहे, वो ख़राब ना हो, ठीक है। उसके बाद कैन फ़िश फर्टिलाइज़र, फ़िश मतलब उनको साफ़ एक फ़िश होती है, वो कैन में रख दी जाती है। वो डिफरेंट उसके यूजेस हैं, मतलब उससे फ़िश फूड बनता है, फ़िश ऑयल बनता है, मतलब बहुत सारे सोप्स बनते हैं। फ़िश ऑयल होता है जो मतलब कुछ लोग उसको लेते हुए यूज़ भी करते हैं डेली रूटीन ऑफ लाइफ में। आगे रेस्टोरेंट वाले होते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले थोड़ी सी चीज़ थोड़ी लाते हैं, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा एक कारोबार होता है, तो उसमें ज़्यादा सारी फ़िश लेकर आते हैं और उसको सेफ़ रखते हैं और इससे मुख्तलिफ़ डिशेस बनाते हैं। अच्छा जी, फैक्ट्री वेस्ट शुड नॉट बी डिस्चार्ज इनटू रिवर और सी। हमें जो फैक्ट्री के फासद मादे उन्हें दरियाओं में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि ये फ़िश के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। वी शुड बी केयरफुल डैट वी डू नॉट डिस्चार्ज केमिकल फ्राम आवर फैक्ट्री इनटू द सी और रिवर एज दे कैन harm the fish. Overfishing or taking too many fish from the sea decrease the number of fish they are left to breed. We must be careful not to fish when fishing is not allowed. अच्छा जी, हमें चाहिए और हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम जो केमिकल हैं फैक्ट्री के, उनको दरियाओं में, समुद्रों में ना बहाएं, क्योंकि वो उनके लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। और हमें बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है मछलियों की तादाद कम हो जाती है, उनकी नस्ल बढ़ना कम हो जाती है। हमें केयरफुल रहना चाहिए जब हमें इस काम से मना कर दिया जाए।